बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार में 3 चरणों में मतदान होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीट, दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीट, जबकि तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीट पर वोटिंग होगी। वहीं चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप लगाना भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार के लोग नीतीश सरकार से छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पीएम मोदी के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। बिहार की जनता जो है वो तैयार है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान बेरोजगार हो या बिहार का गरीब हो। बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार परिवर्तन होकर के रहेगा। 15 साल तक इन लोगों ने जो है जनता का शोषण करने का काम किया, मजदूर को जो है अपमानित करने का काम किया है। 40 लाख मजदूरों को जो सुप्रीम कोर्ट कहने के बाद भी इन लोगों ने रोजगार नहीं दिया। कई नौकरियां जो है रिक्त पड़ी रह गई, कई पदे जो है रिक्त पड़ी रह गई। नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए लोगों ने जो पलायन किया है, लोगों में भारी आक्रोश है। हर 4 घंटे पे जो मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, उसका जवाब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो है नीतीश कुमार जी को, एनडीए की सरकार को देना पड़ेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला? अभी 85 लाख आबादी जो है बाढ़ से ग्रसित रही, उसके लिए जो है अब तक सेंट्रल की कोई टीम तक आकर के कोई पूछने वाला नहीं रहा, देखने वाला नहीं रहा। चाहे मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, बाढ़ पीड़ित हो, हर कोई जो है इस सरकार से छुटकारा चाहता है। और हमें चुनाव आयोग के फैसला का हम लोग स्वागत करते हैं। चुनाव का तिथि जो है वो तय हो चुका है। हम लोग निश्चिंत हैं, क्योंकि जनता ने इस बार मूड बना लिया है। हमारे पार्टी के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, नेता हों, बुलंदी के साथ जो है इन सभी सांप्रदायिक शक्तियों का और जिन्होंने गरीबों का शोषण किया है, उनको इस बार चुनौती ही नहीं देंगे, बल्कि इनको धूल चटाने का काम करेंगे। गठबंधन में बीजेपी जेडीयू दोनों है, आपके लिए आपकी लड़ाई किससे है? बीजेपी से है? देखिए, गठबंधन में एनडीए है और ये लड़ाई में जनता दल यूनाइटेड का कोई मतलब ही नहीं है। हमारी लड़ाई जो सीधे है वो बीजेपी के साथ है। जनता दल यूनाइटेड का तो नीतीश जी का क्रेडिबिलिटी को लेकर के, विश्वसनीयता को लेकर के अगर बात की जाए तो कभी इधर कभी उधर 4 साल में 4 सरकारें देखने को मिला। गठबंधन 2015 में जो हुआ था, हम लोग चुनाव जीत करके आए, लेकिन जिस व्यक्ति ने जनादेश का अपमान किया, जनता जिन्होंने जनादेश दिया था महागठबंधन को, वो इसी वक्त का इंतजार कर रही थी और ये वक्त आ चुका है। नीतीश कुमार जी ने जो ठगने का काम किया, जनादेश का अपमानित करने का काम किया, आप देखेंगे सृजन घोटाला हो, बालिका गृह हो, 60 महा घोटाले बिहार में हुए, लगभग अरबों खरबों रुपया का लूट हुआ, लेकिन किसी भी अधिकारी और नेता पे या किसी भी मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं हुई? ये नीतीश कुमार जी क्योंकि भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। हाँ, बीजेपी में है, डर और लालच के कारण इन्होंने पलटी मारी थी, लेकिन जनता बिहार की जागरूक है, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक है। एक एक चाल को ये पहचानती है। एजेंडा गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, चिकित्सा, पलायन, पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था जो इन्होंने जो चौपट करने का काम किया, चाहे सरकारी कर्मचारियों पर लाठी इन्होंने ताबड़तोड़ जो किया है। आप बताइए, कोरोना महामारी में बाढ़ के वक्त 140 दिनों से ये गायब रहे, अब तक नहीं निकल पा रहे। तो नीतीश जी की विदाई तय है। एनडीए इस बार बुरी तरीके से हारेगी और इस बार हमारी जो गठबंधन है, महागठबंधन, इसकी सरकार बनना तय है। ये जनता ने मूड बना लिया।